हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी गुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज ये जो आप ब्राइडल लुक देख रहे हो बहुत ही ग्लैम लुक है जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई है। एक एक चीज़ बताइए कि अगर आप ड्रैग प्रूफ मेकअप करना चाहते हो कौन सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फेस कट, आई शेप, मैं तो हमेशा ही बताता हूँ कि कैसे फेस पे कैसा काम करना है। तो अगर आप भी ऐसे मेकअप सीखना चाहते हो सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ये वाला ट्यूटोरियल आप पूरा देखो, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन आके मेरे पास सीखना भी चाहते हो तो इसके लिए आप इनरोल करवा सकते हो। एज पर योर रिक्वायरमेंट हमने अपने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स को कस्टमाइज भी किया है। आज के इस प्राइवेट सेशन में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम किसी पे भी मेकअप करते हैं तो सबसे पहले हमें उनका क्या करना है कि फेस देखना है कि फेस कैसा है, आईज कैसी हैं, उसके बाद इनके चीक्स कैसी हैं, नोज कैसा है। फिर अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि मेकअप कौन से फीचर को हमने ज़्यादा हाईलाइट करना है, किस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंप्रेस करना है और कौन सा उनका ऐसा फीचर है जिसको हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे एफर्ट्स लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इनको देखा तो इनकी स्किन नॉर्मल है, हल्के हल्के से जैसे डार्क सर्कल सबके होते हैं वही चीज़ है। एंड देन उसके बाद अगर मैं इनकी आईज की बात करूं तो देखो इनकी आईज ना जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रॉपर आईज, इंडियन क्लासिकल आईज वैसी आईज है। बट इसके साथ क्या है कि ब्राउज और आईज जब ओपन होती हैं वहां पे स्पेस कम है, ठीक है। और हल्की सी आईज डीप भी है। एक होता है कि क्लोज सेट आईज होता है, वाइड सेट आईज होता है, हल्की सी इनकी आईज डीप है एंड जो चीक्स हैं वो थोड़ी सी प्लम्पी लग रही हैं। अब इसमें मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं इनकी आईज करूं तो मुझे इनकी आईज को क्या करना है, बाहर की तरफ लेके आना है कि पॉप अप हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि डार्क मेकअप नहीं करना है, जैसे डार्क स्मोकी मेकअप हम अवॉइड कर सकते हैं इनकी आईज के लिए। और उसके बाद अगर मान लो अगर मैं इनकी चीक्स हैं तो वो ज़्यादा प्लम्पी ना लगे और इनको एक चीजल सी लुक देनी है तो उसके लिए मुझे चीक्स को अच्छे से कंटूर भी करना है, ब्लशर कैसे यूज़ करना है। फेस को हम कोशिश करेंगे कि मेकअप को थोड़ा सा मैट एट द सेम टाइम ग्लोई भी रखें, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये है कि डूई होना चाहिए मेकअप जो भी पैरामीटर्स हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम इनके लिप्स की भी बात करें, देखो लिप्स थोड़े से चैप्ड हैं, ड्राई हैं, तो उसके ऊपर हम अकॉर्डिंगली जो है लिपर यूज करेंगे कि थोड़ा सा ग्लॉसी सा इफेक्ट भी आए। क्रीमी लिपर्स यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, लिप्स के ऊपर बाम यूज करनी है थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है। तो बाम यूज करेंगे एंड लिप्स की शेप बहुत ही सुंदर है तो उसको हम अच्छे से फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है ना, ये तो हो गया आज का हमारा, जैसे हमने फेस इनके फीचर्स सबको डिस्कस किया कि कैसे इनके ऊपर हम मेकअप करेंगे। बट जब हम चीज़ें करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या है कि चेंज हो जाएगा। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जिनकी आईज ऐसे डीप होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीप आईज को एनहेंस करने के लिए मेकअप शिमर्स में जाएंगे और यहाँ पे बेकिंग करेंगे सो दैट कि ये जो एरिया है ज़्यादा डीप ना लगे। इस एरिया पे थोड़ी सी बेकिंग करेंगे, इस पे डेप्थ ना ज़्यादा आए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। हम बात करेंगे ड्रैग प्रूफ मेकअप की। अगर मान लो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो दिस स्किन इज परफेक्ट। अभी मेरे पास चल के मुझे नहीं पता था कि कैसी होगी स्किन, कैसे नहीं होएगा ना। दिस इज अ परफेक्ट स्किन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्किन के ऊपर अगर आपके क्लाइंट के स्किन में पोर्स हैं, फिर ऑयली स्किन है, तो वैसी स्किन को हम किसके साथ सेटल करेंगे, हम एलम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब दो चीज़ें, या तो आप डायरेक्ट फेस वाटर कर दो, वो मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट पे वो चीज़ अच्छी लगेगी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, साइड पे थोड़ा सा रख के मैं एलम के ऊपर ही वाटर स्प्रे करूंगा और कोशिश करूंगा इसको होल्ड कर। तो यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए मेरे पास ब्रशेस ये वाले हैं, ठीक है। आप ऐसे ब्रश यूज़ कर सकते हो। दिस इज राउंड ब्रश। ब्रिसल का साइज भी देखो मीडियम सा है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। और इसकी एडवांटेज क्या है कि ऐसे सर्कुलर मोशन में ना अच्छे से कहीं पे भी मूव कर सकता है और मेकअप को क्या है कि सॉफ्टली डिपॉजिट करेगा, ज़्यादा हार्श नहीं होगा। यहाँ पे हम कौन सी पैलेट यूज़ करेंगे, जैकलिन हिल फ्रॉम मॉर्फी। तो इसमें आपको ब्राउन शेड्स मिल जाएंगे, साथ के साथ ये पिंक जो कलर है यहाँ पे। तो ट्रांजिशन कलर मैं बहुत ही न्यूट्रल सा पिक करूंगा, दोनों शेड्स को मैंने मिक्स किया। हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट। सर क्वेश्चन है, हाँ जी। आपने इसको मतलब इसको हमने सेट नहीं करना कि सीधा कंसीलर पे ही लगा देना? सीधा कंसीलर के ऊपर लगाएंगे। ये फिर ऐसे हटेगा नहीं? नहीं, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दीज आर पाउडर्स। ये क्वेश्चन आपने वैसे अच्छा पूछा है क्योंकि ये काफ़ी वैलिड क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट की तरफ से। तो अगर देखो मैं कंसीलर के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ तो यूज़ क्या कर रहा हूँ, पाउडर ही यूज़ कर रहा हूँ ना एज आई शेडो, तो वो लॉक कर रहा है उसको। और अगर आप पहले मान लो आईज के ऊपर लूज पाउडर यूज करते हो फिर उसके बाद आप करते हो ऐसे आई मेकअप, तो उसमें आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, जो कलर की रिचनेस वहाँ पे वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर मान लो आपके पास एक सिचुएशन देता हूँ, आपके पास मान लो मैटिफाइंग प्राइमर नहीं है,
देन उस केस में आपको फिर लूज पाउडर यूज करना पड़ सकता है अगर आपके क्लाइंट की आईलिड्स ऑयली है, तो लूज पाउडर के ऊपर फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब वैसे विदाउट लूज पाउडर ये नहीं कि मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। पर अगर सपोज करो अगर गलती से कर लिया लूज पाउडर तो कोई पंगा तो नहीं, नहीं कोई है ना? पंगा नहीं है, आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे बस, ठीक। ऐसा कुछ भी नहीं। सो इसको हमेशा लाइट से ही वो हाँ, करना है। मैंने अब देखो क्या चीज किया कि डेप्थ दी है। अब एक और आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इनके ब्राउज देखो कैसे हैं, आईज ओपन करना हल्की सी। अब ये देखो जो इनका ब्राउ है और ये वाला पोर्शन ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। हर एक पे ये अलग अलग साइज में आता है, किसी का सिमिलर नहीं होता। तो अभी हमें क्या है कि इनके इस एरिया को ज्यादा यूटिलाइज करना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी डार्कनेस और डेप्थ दी है ट्रांजिशन कलर के साथ, और इस एरिया पे कम दी है, ठीक है। उस एरिया को यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब अगर मान लो मैं सिर्फ इनके आई बॉल को ही फॉलो करूंगा, जब बाद में इनका मेकअप लुक कंप्लीट होएगा तो ये ब्रॉडनेस आएगी यहाँ पे, वो लगेगा कि इनका ब्राउज इनके आई से अवे जा रहा है। दूसरी साइड पे भी सेम एप्लीकेशन को आउटर कॉर्नर से कॉन्टोर करते हैं या फिर डेप्थ देते हैं टुवर्ड्स द नोज सॉफ्टली। और ये जो बेस कलर है आपको इसको थोड़ा सा रिच एंड इंटेंस रखना है, सो दैट कि आपका मेकअप जो है वो जल्दी फेड ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमने मेकअप किया था वो फेड हो गया, तो वो फेड क्यों हुआ? क्योंकि आपने मेकअप की इंटेंसिटी गायब कर दी, ध्यान में नहीं रखा, जस्ट अप्लाई कर दिया नेचुरल मेकअप करने के चक्कर में, एक दो एप्लीकेशंस की और मेकअप डन कर दिया और आपका आउटपुट अच्छा नहीं आया। अब हम करेंगे इनर कॉर्नर को हाईलाइट। तो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं ये वाली पैलेट यूज कर रहा हूँ, इसका ये शेड यूज करेंगे, आइवरी सा शेड है। और ये शेड मैंने मैट लिया, शेड के साथ बेस कर लो। अगर आपको आइज के अंदर ग्रेडेशन देनी है तो लाइट टू डार्क। इनका जो आउटफिट है वो ना पिंक टोन पे है, रेड नहीं है, पिंक के टोन पे है। तो पिंक टोन्स के साथ अगर करने के लिए मैं थोड़ा सा देखो ऐसे लाइट जैसे कॉपर है वो कलर भी यूज कर सकता हूँ, और करने के लिए मैं थोड़ी पिंक टोन्स पे भी जा सकता हूँ। तो हम दोनों चीजों में से एक चीज पिक करेंगे, या तो एम्ब्रॉयडरी का कलर उसकी टोन्स, या फिर जो आउटफिट का टोन है उसकी टोन्स पे। तो रेड ब्राउन सा नहीं एम्ब्रॉयडरी का नहीं नहीं अंदर वाला जो बेस ये वाला, हाँ, ये। हाँ ये एक्चुअली क्रिम्सन रेड है, crimson। हाँ, इसमें हल्का सा ना वो पिंक सा आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा न्यूट्रल देने के लिए मैं आई शेडो जो है वो ना तो मैं पिंक यूज कर रहा हूँ ना ही मैं गोल्ड में यूज करूंगा, तो मैं पिंक पीच टोन्स यूज करूंगा, रोज गोल्ड। सो मेरा क्वेश्चन है हाँ कि जी। जो आपने ट्रांजिशनिंग कलर किया है उसको हम लाइट ना कर मतलब लाइट में ले सकते हैं जैसे अगर आप पीछे लाइट लोगे तो आईज डल लगेंगी। हम मतलब जो ऐसी आईज होती है जहाँ ये क्या बड़ा है हाँ, बट उसमें- आपको ये दिखेगा नहीं, लास्ट में देखना विजिबल नहीं होगा, वो एकदम से न्यूट्रल हो जाएगा। मैंने देखो एक फर्स्ट लेयर अप्लाई की है, उसमें अगर स्मूथनेस थोड़ी देनी है, होता क्या है कि शिमर्स फॉल करते हैं या फिर अच्छे से स्टिक नहीं होते, तो ब्रश के ऊपर ऐसे ऐसे शिमर उठाया एंड हल्का सा स्प्रे किया, और इसके साथ ना आपका शिमर इंटेंस और अच्छे से फिक्स हो गया। बैलेंस करना, देखो इसको बैलेंस करने के लिए, सेट करने के लिए दोनों के ऊपर एफर्ट्स लगेंगे। फिनिशिंग अभी एक बार और करेंगे। अब उससे पहले मुझे क्या करना है कि आईज के अंदर ना काजल की जो फिलिंग है लाइनर की वो करनी है, और मैं आज आपको बहुत ही सॉफ्ट सा इफेक्ट सिखाऊंगा। सर पहले आपने जो शिमर लगाया था वो इतना ही लगाया था फिर उसको और लास्ट तक कर दिया मैंने अब क्या किया, पूरी आई के ऊपर उसको इवन किया। पहले हमने नीचे बेस लाइट एंड डार्क किया, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली शिमर यूज कर दिया, तो वो वैसे ही विजिबल रहेगा वहां पे। आईज ओपन करना। अब देखो इनकी आईज प्रॉपर सामने देखना, प्रॉपर विजिबल हो रही है। अगर आप इनके ऊपर कोई भी लाइनर लगाओगे ना वो विजिबल रहेगा। तो आप इसके इनके आईज के लिए स्मोकी स्मर्च भी यूज कर सकते हो, एंड आप इंटेंस डार्क लाइनर भी यूज कर सकते हो एकदम से क्लीन। तो मैं थोड़ा सा स्मर्च यूज करूंगा, और इनकी जो आईज है इसको मैं इस एरिया से थोड़ा सा लेफ्ट दूंगा, तो बट विंग लाइनर नहीं करेंगे, जस्ट लेफ्ट देंगे। तो स्टार्टिंग मैं कहाँ से कर रहा हूँ, आईज क्लोज करना, मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा। देखो यहाँ पे ना शिमर यूज किया है, शिमर यूज करके अगर मैं वेट करूंगा ना काजल को बाद में ब्लेंड करने की, तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। तो मैंने जितना अप्लाई किया है उतना ही काजल अच्छे से, जो मैंने एज अ लाइनर काजल यूज किया उसको स्मर्च कर लूंगा। आईज ओपन करना, एंड उससे मुझे ये भी विजिबल हो जाएगा कि मुझे और कितना करना है, कितना आगे तक लेके जाना है। तो हमेशा ऐसे ही आपने करना है, मतलब सेफ पहले यहाँ से ही करना है पहले मैंने हाफ ही किया है, हाँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये है कि मैं ना आगे की तरफ ज्यादा काजल नहीं फिल करूंगा, लाइनर। तो सॉफ्टनेस देने के लिए हम काजल को एज अ लाइनर यूज करेंगे, क्योंकि ये ना अच्छे से
ब्लर हो जाएगा। आप यूज करने के लिए जेल लाइनर यूज कर सकते हो, बट जेल लाइनर का ये रहता है कि अगर ज्यादा लग गया ना तो आपसे हैंडल नहीं होएगा, तो काजल को हैंडल करना इजी है। तो जेल लाइनर लगता का मेनली ना उसकी अगर लाइन ड्रॉ और करनी बड़ा है, ऐसे मतलब स्मोकी ना, इफेक्ट हाँ इफेक्ट उसका अच्छा मतलब आता नहीं जैसे होना चाहिए। क्योंकि जो इसकी फिनिश लुक है वो हम बाद में करेंगे, जस्ट अभी इस एरिया को डेप्थ देने के लिए करें। अब टेक्निक क्या देखो, आइज और बड़ी दिखानी है मुझे, मैंने आपको पहले ये बोला था कि मुझे इनकी आइज को और भी ज्यादा हाईलाइट करना है, सो दैट कि इनके इस एरिया को ये डोमिनेट कर सके आइज। ये भी नहीं कि हम एकदम से लाइनर और काजल बोल्ड कर देंगे, डिसेंट वे में, न्यूट्रल अगर आजकल मेकअप चल रहा है, डिसेंट वे में ही हमें हाईलाइट करना है। अभी मैंने यहाँ पे आई शेडो लिया है चारकोल, उसको ब्लेंड कर रहा है। अब देखो मैंने डिसेंट वे में क्या किया कि उसको स्मर्ज कर दिया, एक लेयर ऊपर मेंटेन कर ली, क्योंकि मैं ज़्यादा शार्पनेस नहीं दे रहा फीचर्स। मोस्टली हम लोग इसी चीज़ पे वो करते हैं ना कि अच्छा एक नेचुरल मेकअप ही तो करना है, तो उसमें कितने के एफर्ट लगते हैं, बट नेचुरल मेकअप में एफर्ट ज़्यादा लगते हैं आइज क्लोज करना, क्योंकि उसको नेचुरल मेंटेन करना है, फिर उसको वैसे दिखाना है, और इंटेंसिटी कि क्लाइंट के फीचर्स भी अच्छे से हाईलाइट होके दिखे। हम दो टेक्निक यूज कर सकते हैं, हम काजल भी लगा सकते हैं इनके आईज में, और इनर साइड पे हम वाइट जो ऑफ वाइट लाइनर आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों चीजें इन पे जाएंगी। आई टाइप है ना, ये वो आई टाइप है, अगर आप इस पे कोई भी मेकअप करते हो वो अच्छा ही दिखेगा। अगर हम न्यूट्रल करना चाहते हैं तो उसके साथ आईज वाइट लगेंगे, ठीक है, अगर बड़ी दिखाना चाहते हो और बड़ी दिखाना चाहते हो। अदरवाइज आप थोड़ी डिसेंट वे में जाना चाहते हो, जैसे डे वेडिंग्स होती हैं उसमें करना चाहते हो, तो हम वाटर लाइन पे करेंगे काजल, एंड देन उसके साथ उसको हल्का सा ब्लर कर देंगे, स्मोकी इफेक्ट दे। तो जब मैंने काजल एप्लीकेशन की उसके बाद क्या हुआ, इनकी आई साफ लग रही है। और सारी एप्लीकेशन अब मैंने मान लो आगे से कैट आई लुक दी है, शार्पनेस दी है, वो भी ब्रश के ऊपर हल्का सा काजल है, बिल्कुल सॉफ्टली। अब वही चीज़ें देखो, आईज डिफाइन हो रही हैं, और इनको और फिनिश करेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा। तभी आपने काजल जब भी लगाना है तो इसे पहले लगाओ। मान लो अगर अब मेरा काजल गलत लग गया जी, सपोज मेरे क्लाइंट को वो पसंद नहीं आया, तो मैं अब रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं आफ्टर फाउंडेशन ये सारी एप्लीकेशंस करूंगा, मैं रिमूव नहीं कर सकता। इनकी आईज देखिए आइडिया होगा कि इनकी आईज ठीक लग रही है। मान लो आप आगे से इनको शार्पनेस दे रहे हो, आपसे गलती होगी, आप इसको क्यूटिप के साथ रिमूव कर दो, बट ये चीजें बाद में नहीं होगी। अब हमें आइडिया हो गया, फिनिशिंग हम करेंगे, अब फिनिशिंग में करेंगे। और इस एज को सॉफ्टनेस दे दो, क्योंकि इनके आईज को हम आउटर साइड से लॉक करेंगे। ब्राउज में देखो क्या दिक्कत है, इनके ब्राउज में ये वाला ब्राउ तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बट इस ब्राउ के अंदर हल्की सी करेक्शन है, या तो ये कट लग गया है या फिर इनके यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, वो इनको बताएगा। कट लगा है जब छोटी थी तब। अच्छा तब से है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, तो हमें क्या करना, बैलेंस। तो अब हम किस ब्राउ से पहले स्टार्ट करेंगे, ये वाले ब्राउ से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें करेक्शन की जरूरत है ना, तो इस ब्राउ को हम पहले क्रिएट करेंगे, देन इसके अकॉर्डिंगली दूसरे वाले। जेल ब्राउ पोमेड लेना आपने, कभी भी अगर ब्राउ में करेक्शन करनी है तो पाउडर के साथ नहीं होगी, तो आपको पहले कौन सा यूज करना है, जेल यूज करना है। तो मैंने ऐसी जेल ब्राउ पोमेड लिया, यहाँ पे मैं फिलिंग करूंगा। इस एरिया पे देखो प्रॉपर फिलिंग करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं मेंटेन होगा। तो आग को पहले शेप करेंगे, ब्राउ में ना यहाँ से लेफ्ट है, ये थोड़ा सा स्मूथ एंड राउंड शेप में है। तो मुझे क्या करना है, देखो मैं बिल्कुल तो नहीं करूंगा, अगर ज़्यादा करूंगा तो ड्रामेटिक हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें यहाँ पे फिलिंग कर देंगे बैलेंस करने के, क्योंकि दिस इज नेचुरल, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगर एक ही कंडीशन है तो उसमें क्या है कि इनके ब्राउज को अच्छे से पहले हम थ्रेड कर दें, थोड़ा सा रिमूव कर दें बैलेंस करने के लिए, ग्राफ करेंगे, देन उसके बाद फिल करेंगे। वो हाल फिलहाल अच्छा लगेगा, बट जब ये मेकअप रिमूव करेंगे तब वो अच्छे नहीं लगेंगे ब्राउज, तो एक्चुअल में ब्राउज जो है वो खराब हो जाए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिर्फ पर्पसली ये नहीं कि सिर्फ इनकी लुक करने के लिए हम इनके ब्राउज को कुछ भी कर दें। और जो ब्राउज की बाकी की फिनिशिंग है, जैसे ये वाला ब्राउ थोड़ा सा लिफ्टेड एंड आर्क्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, इसको अब कब करेंगे, जब वो हमारा फाउंडेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये प्रोमिनेंट हो जाएंगे ब्राउज, देन हम डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। और अब देखो इनकी जैसे आई टाइप है, फेस टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली अभी भी क्या है, आईज एकदम से इनहेंस हो रही है ना, ठीक है, तो मैंने इनकी आईज को आगे से ज्यादा काजल के साथ वो नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि ड्रामेटिक हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया कि फेस के अकॉर्डिंगली विड्थ देने के लिए सिर्फ आईज के एंड को ही शार्पनेस दी है बस, और इसकी अभी फिनिशिंग और करेंगे, बट वो बाद में। नाउ इज द करेक्शन पार्ट। फेस करेक्ट करने की बात है, फेस के ऊपर करेक्शन। अगर मैं इनकी स्किन को देख रहा हूँ, मुझे सामने से देखने पे लग ही नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा जरूरत है, तो यहीं पे हम गलती कर देते हैं, हम डायरेक्ट फाउंडेशन यूज कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है मेकअप, पर्टिकुलर एरियाज, अंडर द आईज, अराउंड द माउथ, अराउंड द नोज, या फिर फोरहेड पे, ठीक है। हमें करेक्शन करनी ही करनी है, चाहे मिनिमल सी करो चाहे ज्यादा करो। अगर करेक्शन नहीं करेंगे तो आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होएगा ही होएगा।
1 घंटे बाद नहीं होगा, 2 घंटे के बाद हो जाएगा, 3 घंटे के बाद हो जाएगा। ऑरेंज विद ऑरेंज कर सकते हो और आप हनी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आज यूज कर रहा हूँ, ये मैं यूज करूंगा हुडा ब्यूटी का। इसके साथ हमने करेक्शन करनी है। अब अगर डिस्कलरेशन कम है तो हम प्रोडक्ट कितना यूज करेंगे, कम कम। ये कौन सा कलर देना है? पिंक, दिस इज लीची, पीची, लीची लीची। एंड द नेक एरिया एज वेल। सो ये वो पॉइंट्स है, यहाँ पे हमें करेक्शन करनी है। करेक्शन के साथ साथ हमें एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि बैलेंसिंग। सर अगर- कौन सा कलर है वो? लीची, ओके, हुडा ब्यूटी का। हुडा पर ब्यूटी सर इज लीची। हमने ऑरेंज क्यों नहीं लिया? मोस्ट प्रॉब्ली मैंने देखा है जाता न्यूट्रलाइज लीची इज अ मिक्सचर ऑफ। ऑरेंज एंड पिंक, ओके, ठीक है। सो ये क्या देगा, ये आपको थोड़ा सा पिंक इफेक्ट देगा, पीच इफेक्ट देगा। ऑरेंज को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, जी, जी, तो जी, ऑरेंज को अवॉइड करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मिक्सचर सा ले रहे हैं। दोनों का जो मिक्स शेड है वही हमने यूज किया, द शेड इज लीची, तो इसके साथ करेंगे। अब देखो बैलेंसिंग की बात जो मैं कर रहा था, तो बैलेंसिंग में क्या है कि हमने फोरहेड पे कलर किया, अंडर आइज किया, अराउंड द माउथ किया, इसको हमने बैलेंस भी कर लिया और कलर करेक्शन भी कर ली। व्हाट अबाउट द नेक? नेक पे हम करते नहीं है, तो ये एरिया क्या ब्लैंक लगता है फिर, हाँ, ठीक हमें है। लगता तो है हल्का shadow सा है। एग्जैक्टली तो हल्का सा शेडो यहाँ पे भी दो, सो दैट कि जब सामने से लाइट आए तो ये भी एज अ हाइलाइटर पॉइंट हाईलाइट हो। देखो ये कलर कितना पिगमेंटेड है, हल्का सा ही हमने लिया है बट इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया है। और लीची जो है वो आप हर स्किन पे यूज कर सकते हो, मीडियम, फेयर, डस्की, कोई भी स्किन। कुछ क्लाइंट्स के ब्लेमिशेस होती हैं तो इस एरिया पे ज्यादातर होती हैं, तो अपर जो ब्राउ बोन एरिया वहाँ पे आप इसको अच्छे से अप्लाई करो, जिस एरिया पे आपको लग रहा है कि डिस्कलरेशन। अब इस शेड के ऊपर हमने करना है, इसको हल्की सी वार्मथ देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टू फेस का कंसीलर यूज कर रहा हूँ। ये कंसीलर क्या है कि मल्टीपर्पज है, आपका फाउंडेशन का भी काम करेगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे हल्का सा ऊपर देखना, जैसे हमने पहले वो यूज किया कलर करेक्टर, वैसे ही न्यूट्रलाइज करने के लिए मिनिमल सा यस कंसीलर यूज करेंगे। हैवी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि देखो आजकल तो ना तो हैवी मेकअप्स चल रहे हैं और ना ही कोई करवाता है। सो हमने ये चीज हमेशा ही माइंड में रखनी है। अभी ये वो हो गया ना, कलर भी कितना अच्छा है। अब इसके साथ क्या है, रिचनेस आएगी, बट हम मेकअप को मतलब मिनिमल रखेंगे। एप्लीकेशंस अच्छे से अप्लाई करो एंड देन ब्लेंड इट वेल। पर्पसली मैं इस पे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि लेयर्स को कैसे मेंटेन करना है। मोस्टली क्या करते हैं लोग कि लेयर दे देते हैं बट उसको क्या कि वो हैवीनेस दे देते हैं, जिसके साथ मेकअप कीकी होना शुरू हो जाता है। क्या करना है, मेकअप को सेटल सही रखना है। तो उसमें क्या है, इन बिटवीन आप ना सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे का मतलब होता है कि जो मेकअप आप ड्यूरिंग द मेकअप, जब आपका मेकअप चल रहा है, आप सेटिंग स्प्रे यूज करो। उसके साथ क्या है, जो आप लेयर कर रहे हो उसको वो मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। मिनिमल लेयर लगा रहे हैं उसको वो स्किन के अंदर अच्छे से सेट करेगा एंड आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट होने में भी हेल्प करता है, एंड दैट इज सेटिंग स्प्रे। तो फॉरएवर का ये जो आता है फिक्सर, तो मैं इसको एज ए सेटिंग स्प्रे यूज करता हूँ, क्योंकि ये वैसे बहुत अच्छा है। आप इसको बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन कभी भी यूज कर सकते हो मेकअप में। ये ही एक ऐसा स्प्रे है जिसके साथ आप मल्टीपल lasting एप्लीकेशन back. कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आइज क्लोज। तो भी मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यही स्प्रे यूज कर रहा हूँ, एंड फिनिशिंग में भी हम यही यूज करेंगे। एक बार स्प्रे किया एंड देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसको ब्लेंड कर। अब ये देखो हमने फेस पे करेक्शन की है, करेक्शन करने के बाद मैंने सेटिंग स्प्रे यूज किया है। सेटिंग स्प्रे के बाद आप देखो ये कितना भी सिर्फ कंसीलर ही है, ये करेक्शन पार्ट ही है, कितना फ्लॉलेस इफेक्ट है उसके साथ ना, वो इवन हो गया और वो सेट भी हो गया। इससे लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जैसे होता है ना कि मेकअप में क्रैक्स आ गए या मेकअप जल्दी निकल गया, पैचेस हो गए, वो चीज कभी भी नहीं होगी अगर आप ऐसे एप्लीकेशंस करते हो। जनरली हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट जी। एप्लीकेशन। तो मेकअप में क्या है, लेयरिंग आ जाती है। कभी भी आपने जिस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई किया है वहां पे अप्लाई करके नहीं छोड़ देना, अच्छे से आपने इसको ऐसे ब्लेंड करना है। फाउंडेशन के लिए भी आज बाई चांस है कि मैं सेम कॉम्बो यूज करना, पहले कंसीलर भी सेम यूज किया, अब फाउंडेशन भी मैं टू फेस का ही यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे टू फेस के मेरे पास दोनों शेड्स हैं। ये दोनों वो शेड है जिसके साथ आप किसी भी इंडियन स्किन को अच्छे से फ्लॉलेस लुक दे सकते हो, और ये मेकअप जो है वो स्टे अच्छा करेगा। ब्राइड्स के लिए तो ये बेस्ट है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने ये कौन से दो फाउंडेशन यूज किए हैं, तो आपको मुझे कमेंट्स में पूछना पड़ेगा। दोनों को मिक्स किया है ना, तो ये हल्का सा पिंक टोन पे जा रहा है, ठीक है ना। तो पिंकिश टोन पे जाएगा। ये क्या है कि ये ब्राउन इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे होता है ना कि हमारे क्लाइंट्स पे कभी कभी उनको लगता है कि येलो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद तो वो येलो कास्ट जैसे येलो इफेक्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं देगा। एंड हल्का सा स्वॉच यहाँ पे लेके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इस एरिया पे हमने कोई भी पहले एप्लीकेशन नहीं करी, एकदम फिनिशिंग मिली है। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जिनको ज्यादा हैवी मेकअप चाहिए ही नहीं।
एकदम न्यूट्रल। आप देखो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा के ब्लेंड कर दिया, जस्ट हमने कलर टेस्ट किया था, एक स्वॉच लिया था, बट वो भी गायब हो गया। इस एरिया पे पर्टिकुलरली लगाया है, बाकी किसी एरिया पे फाउंडेशन नहीं लगा और बिल्कुल लेयर भी नहीं लगा। ऐसे डैप 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 करके ही यूज करना है और लेयर बिल्कुल भी मैं नहीं दे रहा। सर डैप 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 जरूरी है कि डैप डैप, इसका डैप डैप होएगा क्योंकि ये फाउंडेशन पतला है, थिक नहीं है, तो इसको अगर आप ऐसे ड्रैग करोगे ना तो ये क्या है मैं बताता हूँ ड्रैग करने से क्या होगा। इधर देखना थोड़ा और, ड्रैग करने से क्या होगा, ये जो नीचे की लेयर है ना, ये देखो लाइंस आ रही है ना, तो ये उसमें मिक्स हो जाएगा। हमें उसमें मिक्स नहीं करना है। जब आप कोई भी लाइट वेट प्लस फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो आपकी टेक्निक क्या है वो मैटर करेगी, उसको डैप डैप करना। जब आप थोड़ा सा थिक फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो टेक्निक चेंज हो जाएगी। मैंने क्या किया देखो, अंडर आई अभी मैंने फाउंडेशन लेयर नहीं लगाई, यहाँ पहले मैंने वार्म कलर यूज किया है, कलर करेक्टर यूज किया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर थोड़ी सी लेयरिंग है। तो इस एरिया पे जो मैं फाउंडेशन यूज करूंगा वो बाकी फेस से लाइट यूज करूंगा, क्योंकि हाईलाइटिंग यहाँ पे सिर्फ एक बार ही हो सकती है। फोरहेड पे, चिन पे, नेक पे हम बाद में भी कर सकते हैं, बट अंडर आई एरिया हाईलाइटिंग सिर्फ एक बार ही होगी। तो यहाँ पे जो हमें फाउंडेशन यूज करना है वो लाइटर देन बाकी फेस। तो मैं यहाँ पे कैसे, हमने ये 2 शेड यूज किए थे, अब मैं यहाँ पे ये जो फेयर शेड था डायरेक्टली इसी को ब्रश के ऊपर लूंगा एंड हल्के से ऐसे डैपिंग मोशन में अप्लाई कर दूंगा। आप देखो वो बाकी एरिया से फेयर लग रहा है, बट वो हाईलाइटिंग के लिए अच्छा इफेक्ट देगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे डार्क कलर ही सेम लगा देता तो ये एरिया क्या और डार्क हो जाएगा, और हमें क्या करना है, इस एरिया को इनहेंस करना है। ऐसे सिर्फ वन टाइम एप्लीकेशन। हाँ, अंडर आई आप ज्यादा नहीं कर सकते बार बार एप्लीकेशन। आप पूरे फेस पे ना कहीं पे भी फाउंडेशन करेक्ट कर सकते हो। अंडर आई सिर्फ एक बारी जो आपने कर दिया वही रहेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर ही आया ना, वो कुछ ऐसा मेकअप कर रहे हैं जिसमें दुपट्टा सर पे नहीं आना, तो साथ के साथ नेक को भी करो। इवन ये एरिया पूरा कवर करेंगे। कुछ स्टार्टिंग के लिए ये है ना, मुझे देखने में लग रहा है कि धीरे धीरे सेटल हो रहा है फाउंडेशन, तो उसको ऐसे छोड़ दो। अगर कभी कभी आपको लगे कि आप ब्रश से फाउंडेशन ऐसे डैप कर रहे हो बट वो निकल रहा है, तो उसको सेटल होने के लिए छोड़ दो। ऐसा चीज वो धीरे धीरे हो जाएगा। मीनवाइल अब मैं क्या करूंगा, नेक एरिया को सेट कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर पार्ट, सो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जस्ट सेट, स्किन सारी इवन सी हो गई। ब्लशर की टेक्निक क्या रहती है, मैंने जैसे पहले हम लोगों ने किया कि अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मैंने देखा है कि जो ना के साथ फेस को सैगी कर देते हैं, फेस को एकदम ड्रूप कर देते हैं। तो हमें क्या करना है कि ब्लशर ऐसे लगाना है कि जिसके साथ फेस लिफ्ट हो। देने के लिए हमें क्या करना है कि ब्लशर को इस तरह देखना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हेयर लाइन से और आगे की तरफ लेके जाएंगे। हमें लिप से नीचे नहीं लेके जाना ब्लशर को। इस एरिया पे इंटेंस यूज करो, आगे की तरफ धीरे धीरे करते करते लाइट यूज करो लाइक दिस, और इसको यहीं पे आप सॉफ्टनेस। अब अगर मैं मान लो इनके ब्लशर को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा या नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, उसके साथ क्या फेस और ड्रूपी हो जाएगा। और फेस का ये पोर्शन जितना वाइड है, ब्रॉड है, उतना ही हमें ब्लशर एंड चीक एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा इवन पोर्शंस के अंदर। अब मैंने यहाँ पे पतला सा ब्लशर नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे करना है इसको सॉफ्टनेस नीचे की तरफ भी दूंगा। सर ऐसे क्यों नहीं लगाया है डायगोनल? क्योंकि वो फेस शेप वैसा नहीं ना, वही तो दिक्कत है। हमने हम क्या ऐसे सीखा, ही- हमने सब पे ऐसे सीखा, तो इनके फेस को वो क्या करेगा, ड्रूप कर देगा, फेस के अकॉर्डिंगली लगेगा हमेशा ब्लश। यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन द फिक्सिंग स्प्रे, आईज क्लोज। सर बार बार सेटिंग करने स्प्रे करने से वो उतर ना जाएगा? नहीं, ये उसी के लिए कि हमें मेकअप को लॉक अच्छे से Intact करना को है, रखना है। सो दैट कि वो लास्ट अच्छा करे। हमारा एक बार ही जब ऐसे फाउंडेशन हमने सेट कर लिया, पूरा हमारा मेकअप फिनिश हो गया, तो उसके बाद बारी आती है कि मेकअप को लॉक कैसे करेंगे, आपका मेकअप ड्यूई इफेक्ट भी दे और लॉन्ग लास्ट भी करे। जी। तो ब्राइड्स के लिए जैसे टीयर्स आते हैं तो उसके मार्क्स भी ना आए। मेरे पास देखो जो बेस्ट है पाउडर्स, एक तो मैं ABH का यूज करता हूँ, एनेस्तासिया का, और दूसरा मैं यूज करता हूँ लॉरा मर्सियर का। तो दोनों ही पाउडर इसमें शेड्स अवेलेबल रहते हैं। तो आज मैं जो यूज कर दिखाऊंगा वो इसका बनाना शेड हम यूज करते हैं। आप देखना कि फ्लॉलेस आएगा। ऐसे अगर पाउडर डिपॉजिट करना ना, आपने ब्रश, फ्लफी ब्रश ही लेना है, इस एरिया पे अच्छे से एक बार डिपॉजिट कर दो, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है कि ब्लरी इफेक्ट देना जरूरी होता है। ये वो एरिया जहाँ पे लाइंस ज्यादा आती हैं। जी। तो सर लाइंस तो फिर भी आएंगी। नहीं, ब्लर करेगा फिर। है ना। तो सर पफ, वो पफ नहीं लेंगे इसके लिए? उसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी साथ कर भी। सकते हो। देखो फेस इवन हो गया। मीनवाइल क्या है कि बेकिंग कर दी, पाउडर अपनी जगह ले लेगा, तब तक हम उसको कुछ नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे कि आईज की फिनिशिंग स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले अब इसका आर्क देखेंगे किस तरफ जा रहा है। पाउडर कंटूर कर रहा हूँ, सिर्फ पाउडर कंटूर के लिए क्या है कि अंडर द चिन फेस पे कम से कम यूज करो। अगर करना है तो लाइट शेड यूज करो। जो अंडर द चिन मैंने यूज किया वो कलर थोड़ा सा डार्क लिया। ब्रश देखो मेरा कैसे चल रहा है, वेरी सॉफ्टली। हमें ना लाइन नहीं ड्रॉ करनी,
अच्छा, लाइन नहीं करनी है। नहीं, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, बस वो लाइन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। चीक्स पे करना, देन लाइट सा शेड इस एरिया को सिर्फ डेप्थ देने के लिए। मैंने डार्क शेड यूज किया है शेडो क्रिएट करने के लिए इस तरह, और ये शेड यूज कर रहा हूँ डेप्थ देने है फेस के ऊपर। बट हमें क्या करना है, जस्ट डैप डैप कर, ये जितना भी मैंने किया ना ये भी कंसील हो जाएगा जब हमारा हाइलाइटर आएगा। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि हमें आपसे मेकअप सीखना है बट हम लुधियाना में नहीं आ सकते, तो मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आया हूँ। जो लोग लुधियाना नहीं आ सकते, आप इंडिया में कहीं हो या फिर इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में हो, तो वहाँ से आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। एंड हमने क्लासेस को कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज इन द सेंस कि आप क्या सीखना चाहते हो, आप ड्रैग प्रूफ मेकअप सीखना चाहते हो, ब्राइडल ग्लैम सीखना चाहते हो, या इंगेजमेंट रिसेप्शन कॉकटेल ग्लैम सीखना चाहते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर लुक भी सीखना चाहते हो तो एज पर योर रिक्वायरमेंट हम ऑनलाइन क्लासेस को भी कस्टमाइज कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इनरोल करवाना चाहते हो तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो।